Dear student, today the topic we are going to take is the Constitution, Constituent Assembly. Who then were the maker of the Indian Constitutions? वो कौन लोग थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया? यू विल फाइंड हियर वेरी वेरी brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitution. यहाँ पर आप उन लीडर्स का जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल्स प्लेड किया उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे. द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया. इट वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और इसको जो है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली ने प्रिपेयर किया, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया. इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. और एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन जो है वो जुलाई 1946 में हुए थे. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1947 6. और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 1946 में हुई थी. सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू द इंडियन पाकिस्तान. उसके बाद जो है भारत जो है देश इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिवाइड हो गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट wrote the Indian Constitution had 299 members. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, there were 299 members in that constituent assembly. The assembly adopted the constitution on 26 November 1949. और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस संविधान को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट कर लिया था. बट इट केम इनटू द इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. लेकिन ये इफेक्ट में जो है ये 26 जनवरी 1950 में आया. टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. और जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी को मार्क करने के लिए ही हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं. वाई शुड we accept the constituent made by the assembly more than 6 decades ago. और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से पहले ही 6 दशक पहले हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया था. वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन. सवाल उसका एक नोटिस एक रीजन है उसका. The constitution does not reflect the views of its member alone. कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके मेंबर्स के व्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता था. इट एक्सप्रेस ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम. और इसके लिए जो है एक ब्रॉड रजामंदी की ज़रूरत थी. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh. और कई देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को द्वारा फ्रेश लिखा बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी. क्योंकि जो सोशल वैल्यूज थी वो सभी को जो है वो एक्सेप्टेड नहीं थी, सभी सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी को. इन सम अदर कंट्रीज, कुछ दूसरे देशों में द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मियर पीस ऑफ पेपर. कुछ देशों में कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पीस ऑफ पेपर्स की तरह ही एग्जिस्ट करता है. नो वन एक्चुअली फॉलो इट. कोई इसको फॉलो नहीं करता. द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपीरियंस है दैट इज डिफरेंट वन.
Over the last half a century or half century के बाद several group have questioned some provision of the constitution. कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन के लिए कुछ ग्रुप ने क्वेश्चन उठाए, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन किसी भी बड़े सामाजिक ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी इसकी वैधानिकता पर संविधान की वैधानिकता पर सवाल नहीं उठाए। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है एक अनयूजुअल अचीवमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। द सेकंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा रीजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करने का कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो हमारे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। और उस समय कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो थी उस समय नहीं थी। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सीधी भारतीय लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई थी। इट वाज elected by mainly members of the existing provincial legislatures। और ये इलेक्टेड ये मेनली जो है जो एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस लेजिस्लेचर के मेंबर थे उनके द्वारा चुनी गई थी। दैट वी मेंशन, जो हमने ऊपर मेंशन किया है। दिस एंश्योर्ड ए फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। और इस ये सुनिश्चित करता है कि एक फेयर जोग्राफिकल शेयर्स ऑफ मेंबर्स था जो हर क्षेत्र से थे। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों का डोमिनेशन था। द पार्टी दैट लेड द इंडियन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल्स। और जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड ए वैरायटी ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप एंड ओपिनियन। लेकिन कांग्रेस भी जो थी उसके अंदर कई पॉलिटिकल ग्रुप और ओपिनियंस की वैरायटी शामिल थी। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। और असेंबली में कई मेंबर्स ऐसे थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे। इन सोशल टर्म्स टू, सोशल टर्म्स में भी द असेंबली रिप्रेजेंट मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप। सोशल टर्म्स में भी असेंबली जो थी वो अलग अलग भाषाई ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन्स और ऑक्यूपेशन को रिप्रेजेंट करती थी। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल आइडेंट फ्रेंचाइज। और यहाँ तक कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो यूनिवर्सल आइडेंट फ्रेंचाइज के द्वारा चुनी गई, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। इसका जो कंपोजिशन था वो बिल्कुल अलग नहीं रहा। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड। और अंत में जो वो तरीका जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया, इट गिव सेंसिटी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसने हमारे संविधान को जो है संवेदनशील बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन ए सिस्टमेटिक, ओपन एंड कॉन्सिक्वेंशल मैनर। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक सिस्टमेटिक तरीके से और ओपन तरीके से और रजामंदी के तरीके से जो है वर्क किया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिसाइडेड किए गए एंड एग्रीड अपॉन, और उस पर सहमत हुआ गया। Then a drafting committee chaired by Dr. B. R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion। और फिर जो है एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चेयर किया था, उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन के लिए बनाया। सेवरल राउंड ऑफ थ्रो डिस्कशन
टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और कई राउंड की चर्चा जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे हुई, इसके क्लॉज बाय क्लॉज। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड। लगभग 2000 अमेंडमेंट जो है वो उस पर विचार किया गया। द मेंबर्स डिलिबरेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। और इसके मेंबर्स ने लगभग 114 डेज तक संवाद किया, जो 3 साल के अंदर spread over 3 years. Every document presented and every work spoke in the Constituent Assembly has been recorded and preserved। और हर डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया गया और हर वर्ड को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में था उसको रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व संरक्षित रखा गया। दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। इसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बोला गया। वैन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम। और जब ये प्रिंट हुआ तो ये 12 बहुत भारी वॉल्यूम्स में समाहित था। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनली बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये डिबेट जो थी, ये चर्चा जो थी, इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन पर तर्क संगत चर्चा की। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है संविधान के मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया गया।